फिक्रे आलम। तो नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें। सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी के ताल्लुक से द्रौपदी मुर्मू दाखिल कर रही हैं कागजात नामजदगी, और इस बेहद अहम मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, कई अहम शख्सियात मौजूद हैं। आपको बताएं कि कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 जून है। 18 जुलाई को चुनाव होना है, 21 जुलाई को नताइज का ऐलान होगा। तो बेहद अहम ये मौका माना जा रहा है जब सदारती इंतखाबात के लिए द्रौपदी मुर्मू अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर रही हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह भी इस मौके पर वहां मौजूद हैं। तमाम तस्वीरें बराह रास्त आप तक पहुंचा रही हैं। बेहद अहम ये मौका माना जा रहा है। सदारती इंतखाबात के लिए द्रौपदी मुर्मू अपने कागजात नामजदगी दाखिल करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और कई अहम शख्सियात इस मौके पर मौजूद हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात से तो हैं ही अहम लोग, साथ ही साथ नामांकन है वो अब इसके बाद शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा आसिम कि जो तो वो अहम वक्त, अहम लम्हा, बेहद अहम इस लम्हे को माना जा रहा है। सदारती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की तमाम तर जो प्रोसेस होता है उसको पूरा करते हुए, और इस अहम मौके पर उनके साथ तमाम तर शख्सियात मौजूद हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह, साथ ही साथ हिमाचल, हरियाणा, गुजरात से भी तमाम अहम लोग वहां पर मौजूद हैं। और जो सबसे अहम बात कि जो ट्राइबल ग्रुप है उसके तमाम लोग वहां पर इस अहम मौके पर द्रौपदी मुर्मू के साथ मौजूद है। आपको बताएं कि काफ़ी अहम इसको माना जाता है सदारती नॉमिनेशन का जो ये पूरा प्रोसेस है, ये पूरा जो तरीक़ेकार है, बेहद अहम इसको माना जाता है। इसमें 4 स्टेप होते हैं और हर एक स्टेप में उनके साथ तमाम तर जो लोग हैं जिन्हें प्रस्तावक कहा जाता है वो भी मौजूद हैं। और जिस तरह से ये पूरी तमाम तर जो प्रोसेस हो रहा है, तरीक़ेकार, वो आप तक पहुंचाते हुए प्रमोट करना और समाज के हाशिए पर पड़े जो लोग हैं उनको सत्ता में भागीदार बनाना, उनको सत्ता में भागीदार बनाना, ये उनको कहीं ना कहीं तो एनडीए की तरफ से बेहद अहम इस नाम को माना जा रहा था। लगातार इस पर सस्पेंस भी बरकरार था, और जब द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया तो हर तरफ से उनके नाम के लिए तायद की गई। ख़ास तौर पर न सिर्फ एनडीए की तमाम तर जो जमातें हैं वो, बल्कि बीजेडी, वाईएसआरसीपी और कई अहम जो ग्रुप है, ट्राइबल ग्रुप है, उन्होंने भी अपनी खुशी का इजहार किया था। और इस वक्त ये तमाम तर शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। द्रौपदी मुर्मू ने अपना कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। एनडीए की सदारती ओहदे के लिए उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। कागजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख 29 जून है। 18 जुलाई को चुनाव होना है, 21 जुलाई को इसका रिजल्ट आएगा। और इस अहम मौके पर खुद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और तमाम तर शख्सियात यहाँ पर अहम लम्हे का, जिसको सभी को इंतज़ार था, तमाम तर अहम लीडर मौजूद हैं।
तो जिस जमहूरियत का हम सब हिस्सा हैं, जिस डेमोक्रेसी का हम सब हिस्सा हैं, उसमें सदारती जो उम्मीदवार हैं, जो सदर का जो ओहदा है, उसकी अहमियत से हम सब बखूबी वाकिफ हैं। बेहद अहम माना जाता है ये ओहदा, और नाम आने के बाद से ही जो तमाम तर जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है। और आज ये बेहद अहम दिन जब द्रौपदी मुर्मू ने अपना पर्चा नामजदगी यहाँ पर दाखिल किया है। अब वो तमाम तर जो लवाजमात हैं उसको पूरा करते हुए वहाँ पर उनके साथ तमाम तर अहम शख्सियात मौजूद हैं। रामनाथ कोविंद हैं, वह भी इसी सरकार की उपज है। इस सरकार ने ही एक दलित को राष्ट्रपति बनाया, फिर आदिवासी की बारी आई है। तो हम कह सकते हैं कि सत्ता से दूर रहे लोगों को सत्ता में रिप्रेजेंटेशन मिलना एक बड़ी बात हम कह सकते हैं कि उनको भागीदार बनाने की जो कोशिश की जा रही है। यह चुनाव अपने आप में एक अलग दिखाता है, क्योंकि एनडीए ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। राजेश, देखिए मैं आप ही की बातों को जिस तरह से एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने रखा था, उसके बाद से ही हर तरफ से इस कदम की सताइश की जा रही थी कि उनका नाम यहाँ पर सामने लाया गया, और आदिवासी चेहरे के तौर पर जिस तरह से एक मौका जो है यहाँ पर मिला, तमाम कागजी कार्रवाई आप देख सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया, और अब ये तमाम जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ पर पूरा करते हुए एनडीए की सदारती उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करते हुए झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं। एनडीए की सरकार बनी थी उस वक्त भी एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति पद का तोहफा दिया गया था। एक अल्पसंख्यक को राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने पहले ही बनाया था। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये था कि उन्होंने क्वालिटी को, गुणवत्ता को प्रमुखता दी थी। एपीजे अब्दुल कलाम देश के महान वैज्ञानिक थे, और एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ समाज के वो भी मार्जिनल सेक्शन से आने वाले लोग थे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं रिप्रेजेंटेशन देने का काम किया। और उसके बाद और नाज़रीन, आपको बताएं कि उड़ीसा से जो बीजू जनता दल है, उसकी तरफ से भी दो अहम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ यहाँ तमाम जो सीएम है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, आसाम, तमाम लोग इस अहम मौके पर मौजूद हैं। और तो तमाम तर अहम लोग इस तारीखी लम्हे का हिस्सा बनते हुए झारखंड की साबिक गवर्नर रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू। और जिस तरह से हमने देखा था कि उनके नाम का जब ऐलान किया गया एनडीए की तरफ से, तो हर तरफ से खुशी का इजहार किया गया था। और अब ये बेहद अहम लम्हा जब उन्होंने अपना पर्चा नामजदगी यहाँ पर दाखिल किया, आप देख सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ
अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, योगी आदित्यनाथ, मनोहर लाल खट्टर और कई अहम चेहरे यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेडी की तरफ से भी 2 सीनियर लीडर मौजूद हैं, मिनिस्टर मौजूद हैं। साथ ही साथ वाईएसआरसीपी ने भी यहाँ पर अपने जो लीडर हैं उनको भेजा है। तारीफ है और उसको हम कह सकते हैं कि जो एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है, वो सरकार अपने क्रियाकलापों से इसे स्थापित करने की लगातार कोशिश भी करती रही है। और बहरहाल द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए पद की प्रत्याशी हैं, वो आदिवासी महिला हैं और उनका नामांकन जो है वो दाखिल किया जा चुका है। वो प्रक्रिया बिल्कुल। और राजेश, हम इन तस्वीरों में तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं बेहद अहम ये लम्हा। सदारती इंतखाबात के लिए अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया द्रौपदी मुर्मू ने। और आपको ये भी बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस अहम मौके पर मौजूद रहे। साथ ही साथ अब तमाम लोगों का उन्होंने वहाँ जितने मौजूद थे शुक्रिया अदा किया। काफ़ी अहम इस मौके को, इस लम्हे को माना जा रहा है क्योंकि बेहद अहम होता है सदारती जो उम्मीदवार हैं उनका पर्चा नामजदगी दाखिल करना। तमाम तर अहम इस वक्त जो ये प्रॉपर प्रोसेस होता है उसमें कई स्टेप्स होते हैं। बेहद अहम इसमें माना जाता है खुद पीएम का मौजूद रहना और जो तमाम लोग मौजूद हैं, जो सीएम हैं मुख्तलिफ रियासतों के। तो ये बेहद अहम तस्वीर आप तक पहुंचाते हुए एनडीए की सदारती उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। और जिस तरह से ज़मीन से हमेशा वो जुड़ी रहीं, बहुत ही सादा शख्सियत उनकी रही है। और जब उनका नाम सामने आया था उसके बाद से ही हमने देखा था कि वो खुद भी इस बात को बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। उन्होंने बहुत शुक्रिया भी अदा किया था। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द लौटेंगे।